Welcome to our channel. Please subscribe. हे दिस इज नवदीप सिंह। आज हम शुरू करेंगे कोसेट्स है समुच्चय क्या है, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है समुच्चय की। परिभाषा क्या है, एक जी का एक क्या है उपसमूह है। तो इस प्रकार का ए एच कैपिटल एच ए बिलोंग्स टू एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड टू लेफ्ट कोसेट, यानी वाम सह समुच्चय है। और यदि ए दक्षिण और लगा हो तो इसे क्या कहते हैं, दक्षिण सह समुच्चय कहते हैं, राइट कोसेट कहते हैं। याद रखना है ए एच नॉट इक्वल टू एच ए के बराबर नहीं होता है। तथा दूसरी बात, जो ए एच होगा वो किसका सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा। क्यों होगा जी का सबसेट, क्योंकि एच के जितने भी अवयव हैं वो किस में से हैं, जी में से हैं। और ए भी किस में से है, जी में से है। और जी में संक्रिया क्या है, स्वर्त है। जी में संक्रिया क्या है, स्वर्त है। तो स्वर्तता है, तो जितने भी एच एंड ए या ए एच जितने भी होंगे वो किस में से होंगे, जी में से होंगे। फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच या जी में, अर्थात ए एच किसका सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा। इसी प्रकार एच ए भी किसका सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा। और याद रखना है ए एच ए के बराबर नहीं होता। ये कब बराबर होगा, यदि ग्रुप आबेली ग्रुप है, यदि जी आबेली है, यदि जी आबेली ग्रुप है तो हमारे पास क्या होगा, ए एच बराबर किसके होगा, एच ए के बराबर होगा। ये परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। यदि ये बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, आबेली हो। तो याद रखना है ए एच ए के बराबर नहीं होता है तथा ए एच और एच ए बराबर तब होते हैं जब वे आबेली हों। लेकिन आबेली होने पर एच ए बराबर होते हैं। ए एच और एच बराबर हैं तो आबेली होना उसका जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं अपने। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जी एक सेट लेते हैं। किस प्रकार का जी सेट है, जेड प्लस। और इसका एक उपसमूह लेते हैं 2z। किस प्रकार है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, इस प्रकार आगे की ओर चल रहा है। तो हमें h के g में सभी सह समुच्चय ज्ञात करने हैं। पहली बात, इस कर्मण्य में ग्रुप है, यानी कि प्लस संख्या कर्मण्य में होगी इसमें z में। तो क्या लिखेंगे, h प्लस 0 बराबर किसके होगा, 0 प्लस एच प्लस 0 ज्ञात करते हैं। तो एच प्लस 0 हमारे पास क्या आएगा, प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, 0 जुड़ जाएगा। याद रखना है ये गुण संक्रिया के लिए ए एच लिखा जाता है। अगर योग संक्रिया है तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एच। लेफ्ट को सेट क्या होगा, ए प्लस एच, और राइट को सेट हमारे पास क्या होगा, एच प्लस ए होगा। तो एच प्लस 0 हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस 0 प्लस माइनस 4 प्लस 0, इस प्रकार इसमें जुड़ते जाएंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एच के बराबर आ जाएगा। फिर हम लेंगे 1 बिलोंग्स टू जी, एक जी में से है तो इसका लिखेंगे एच प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एच। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1 प्लस माइनस 4 प्लस 1। तो इसमें सारी की सारी क्या आ जाएंगी, विषम संख्या ही आएंगी। सारी की सारी क्या आएंगी, विषम संख्या आ जाएंगी प्लस और माइनस के साथ। 2 बिलोंग्स टू जी, यानी h प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस एच। तो हमारे पास किस प्रकार ज्ञात होगा, 0 प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 2 4 6 4 प्लस 2। तो ये क्या है, सभी किसके बराबर होंगी, h के ही बराबर होंगी, यानी h प्लस 0 के ही बराबर होंगी h। यानी ये क्या होने लगे, वापस उसी पर आने लगे। इसी प्रकार h प्लस 3 याद करेंगे तो h प्लस 3 किसके बराबर होगा, h प्लस 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार h प्लस 2 बराबर h प्लस 4, सारी की सारी सामने संख्या प्लस माइनस में आएंगी। इसका अर्थ क्या, भिन्न भिन्न इसके सह समुच्चय कितने हुए, 2। एक तो h स्वयं h प्लस 0 यानी कि, और एक h प्लस 1 इसका क्या हो गया, सह समुच्चय हो गया। तो इसके भिन्न भिन्न सह समुच्चय हो गए। एक उदाहरण से दे सकते हैं गुण संक्रिया वाले से। क्या है, जी गुण संक्रिया के लिए ग्रुप है और एच इसका क्या है,
उपसमुच्चय है। एच इसका क्या है? उपसमुच्चय। वो किस प्रकार का है? 1 एंड -1। हमें एच के भिन्न भिन्न सह समुच्चय ज्ञात करने हैं। एच के कितने सह समुच्चय हैं वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो हम पहले ज्ञात करेंगे 1 + 1 × एच, और किसके बराबर होगा? h × 1 के बराबर होगा। इसका प्रत्येक अवयव को किससे गुणा हो जाएगा? 1 से गुणा हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा। इसी प्रकार -1 से जब इसका करेंगे तो क्या आएगा? सेम साइज समुच्चय बनेगा। -1 और 1 यानी -1 और 1 यानी दोनों किसके बराबर आ जाएंगे? h के ही बराबर आ जाएंगे। अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे? आइटा, क्योंकि आइटा बिलोंग्स टू किस में से है? g में से है। आइटा h आइटा के बराबर होगा, तो हमारे पास समुच्चय किस प्रकार प्राप्त होगा? आइटा और माइनस आइटा। इसी प्रकार माइनस आइटा बिलोंग्स टू जी, तो आइटा माइनस आइटा को जब h से गुणा करेंगे और h को माइनस आइटा से गुणा कर बराबर आएंगे, और ये सेम ही समुच्चय बनेगा आइटा और माइनस आइटा। इससे एक बात तो स्पष्ट होगी कि यदि a बिलोंग्स टू g में से लिया जाता है, यदि वह a बिलोंग्स टू h में से है, तो हमारे पास जो सह समुच्चय बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? h के बराबर ही होगा। और अगर बराबर नहीं है, यदि a नॉट बिलोंग्स टू h, तो वह AH क्या होगा? G का सबसेट होगा। ये भी AH सबसेट ही होगा G का, क्योंकि H सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? G का भी सबसेट होगा। यानी AH हमेशा क्या होता है? G का सबसेट होगा। लेकिन यदि AH में से है तो AH बराबर किसके होगा? H के होगा ही होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स थ्योरम 2.14। यदि H G का उपसमूह है तो AH में से भी होगा तथा A किस में से होगा? HA में से भी होगा, यानी दोनों में होगा। इसका प्रूफ E मन E G का तत्समक है। E G का क्या है? तत्समक अवयव है। तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए क्या होगा? E बिलोंग्स टू H, क्योंकि H क्या है? उपसमूह है, तो इसमें क्या होगा? ये इसको शामिल करेगा E को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AE = A, तो A किस में से होगा? हमारे पास H में से। और इसी प्रकार E बिलोंग्स टू H में से है, तो EA बराबर किसके आ रहा है? A के, यानी A किस में से है? HA में से भी है। ये A किस में से था? A H में से था, और ये भी A किस में से? HA में से है, अर्थात A H में भी है और A किस में है? HA में भी है। लेफ्ट और राइट दोनों को सेट्स में विद्यमान है। ये प्रमेय थी, यदि H G का उपसमूह है तो AH में तथा HA में भी दोनों में स्थित होगा। इसका अर्थ क्या हो गया? AH इंटरसेक्शन HA नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट यदि H G का उपसमूह है G H के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चयों का संघ के बराबर होगा, यानी जितने भी H के वाम या दक्षिण सहसमुच्चय होंगे उनका यदि संघ लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? G के बराबर होगा। यदि मान लें ये G है, मान लिया जाए ये G है पूरा, इसके कहने का अर्थ है ये मान लेते हैं AH BH, इसी प्रकार क्या चल रहा है? आगे चल रहा है, यानी जितने भी अवयव होंगे GH इस प्रकार है। जितने भी H के सहसमुच्चय होंगे उनका यदि संघ लिया जाए तो किसके बराबर आता है? G के बराबर आता है। ये हमें सिद्ध करना है। A बिलोंग्स टू G, माना A बिलोंग्स टू G में से है, तो A किस में से होगा? A बिलोंग्स टू AH में से होगा, यानी A बिलोंग्स टू A कुछ भी हो सकता है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के प्रत्येक अवयव के लिए है, यानी इसका अगर स्थान पर B लिया जाए तो हमारे पास क्या है? B बिलोंग्स टू BH, AH में से नहीं होगा, A किस में से होगा? BH में से होगा। इसी प्रकार यदि C लिया जाए तो C किस में से होगा? इस प्रकार G लिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? G बिलोंग्स टू किस में से आएगा? GH में से आएगा। थ्योरम इससे लिया अपने थ्योरम 2.14 से, इससे पहले वाली थ्योरम में हमने करके आए हैं सिद्ध। यदि G बिलोंग्स टू G में से है तो G किस में से होगा? GH में से होगा। इसका अर्थ क्या हो गया?
यानी ए, इसके लिए लिख रहा हूं मैं ए, जी लिख लेते हैं, जी बिलोंग्स टू, यदि जी में से है फॉर ऑल, तो हमारे पास क्या होगा, जी बिलोंग्स टू किस में से होगा, यूनियन ऑफ जी बिलोंग्स टू जी, जी एच में से होगा, जी किस में से होगा, इन्हीं सभी की यूनियन में से बराबर होगा। जी किस में से लेके चले थे, जी में से लेके चले थे, और किस में आ गया ये, जी एच में से आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया, जी सबसेट क्या है, यूनियन ऑफ जी बिलोंग्स टू एच, जी एच का यहाँ पर क्या है, सबसेट है। क्वेश्चन फर्स्ट। परंतु हमें पता है कि जितने भी ए एच सबसेट किसका है, जी का, बी एच सबसेट किसका है, जी का, यानी जितने भी हैं जी एच सबसेट किसका है, जी का, यानी जितने भी हैं, जितने भी सह समुच्चय हैं एच के, वो सारे के सारे क्या हैं, जी के उप समुच्चय हैं, यानी इसका इनका संघ भी क्या होगा, फिर जी का क्या होगा, उप समुच्चय ही होगा। समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो जी सबसेट है एच के सह समुच्चयों के संघ के, और एच का सह समुच्चयों का संघ किसका सबसेट है, जी का, अर्थात ये दोनों क्या हैं, बराबर है, जी बिलोंग्स टू एच। इसे कैसे दोगे, एच के वाम या दक्षिण सह समुच्चयों का संघ किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है।